जफर साहब, मैं आपकी जाने बाती हूँ और अब ये ज़रा जिस तरह से अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे थे कि SCCP एंड इंटर बैंक को फौरी तौर पर देखना चाहिए। जो अब हम डॉलर्स की देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन बैक फिर शुरू हो चुका है, होर्डिंग्स शुरू हो चुकी हैं और फ्लड्स के बाद जो अब सारी सिचुएशन बनेगी बड़ा दबाव आएगा लोकल करेंसी पर। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? गवर्नमेंट ने जुलाई में तो बड़ी सख्तियाँ की थी, उसी का नतीजा हम देख रहे थे कि 1.2% जो पाकिस्तानी रुपी है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ था एज़ कम्पेयर टू डॉलर। तो आप अब क्या करना चाहिए फौरी तौर पर कि हम जो IMF का जो रिव्यू है उसको भी, उस पर भी असरअंदाज ना हो ये सारे मामला? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की वो बिल्कुल ठीक है। आप ये देखिए, तकरीबन ओपन मार्केट में 6 रुपए 50 पैसे कम हुआ है डॉलर और तकरीबन इंटरबैंक के अंदर 5 रुपए के करीब कम हुआ है। और अगर गवर्नमेंट बाय ना करे डॉलर ज्यादा, जो कि एक्सपोर्टर के दबाव की वजह से वो खरीदती है और रेट को मेंटेन रखती है डॉलर का, अगर वो उस दबाव में गवर्नमेंट थोड़ा खरीदने में कम कर दे डॉलर्स को ओपन मार्केट से, तो आप ये देखेंगे कि डॉलर का रेट और कम हो जाएगा। अब रह गई बात सैलाब की सूरत हाल की और सप्लाई की। नो डाउट सैलाब ने डिस्टर्ब किया पहले KPK को, कि वहां से भी हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आता है जो ओवरसीज पाकिस्तानी वहां काम करते हैं, और पंजाब में भी बहुत बड़ा हमें फॉरेन एक्सचेंज आता है। तो दोनों तरफ पहले 1-1.5 महीने से जो तूफानी बारिशें और सैलाब की सूरत हाल है उसने मुतासर किया है सप्लाई को, बैंक्स के ऑपरेशंस को, कारोबार के ऑपरेशंस को, और जो सैलाब ने तबाही मचाई है उसकी वजह से इंपोर्ट बढ़ने के इम्कानात हैं और एक्सपोर्ट कम होने के इम्कानात हैं, क्योंकि जो हमारे ऑपरेशंस हैं इंडस्ट्री वगैरह के हर जगह के कम हुए हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा दबाव रुपये के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि हम जो ये समझते हैं वो ये समझते हैं कि रुपया अंडर वैल्यू है और डॉलर ओवर वैल्यू है। अगर गवर्नमेंट खरीदारी बंद कर दे कुछ अरसे के लिए एक्सपोर्टर्स को, जो उन्होंने एक सपोर्ट देने के लिए, तो डॉलर 270 पे आना कोई बड़ी बात नहीं है। अब जहां तक बात है कि पाकिस्तान की जो जफर साहब अगर इजाजत दें तो मेरे ज़हन में 2 सवाल आ रहे हैं जफर साहब। एक तो ये जो आप कह रहे हैं कि हुकूमत डॉलर खरीदना बंद कर दे स्टेट बैंक, देखें ना, इसका तो इतना बुरा असर पड़ता है कि जब पता चलता है कि स्टेट बैंक के पास पैसा कम हो गया तो मार्केट आप डॉलर जो है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है। ये स्टेबल रखने के लिए रुपी डॉलर को तो स्टेट बैंक जो है ना वो मार्केट से ख़रीदता है। एक ये आप मेरा ख्याल है मुश्किल नहीं हो जाएगा अगर स्टेट बैंक खामोश हो जाएगा तो फिर तो मेरा ख्याल है डॉलर और ऊपर जाएगा। दूसरा ये बताइएगा, ये 3 तरह के रेट्स हैं, एक देखें इंटर बैंक रेट है, ओपन मार्केट रेट है, एक ग्रे मार्केट का रेट है। आप नहीं समझते कि इन रेट्स के डिफरेंट होने से भी नुकसान होता है पाक रुपये को? जी बिल्कुल होता है जनाब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। लेकिन देखिए, इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट तो हमेशा से होते हैं और इसमें डिमांड सप्लाई के ऊपर गैप आता रहता है। एक वक्त था 2 महीने पहले कि इंटर बैंक और ओपन मार्केट रेट सेम था, अभी भी ऑलमोस्ट सेम। इसी वजह से एक्सचेंज कंपनीज तकरीबन $500 मिलियन माहाना इंटर बैंक में दे रही थी आपके सैलाब से और ये तूफानी बारिशों से पहले। लेकिन अब वो हमारा जो फिगर है वो गिर के 300 मिलियन पे आ गया है। अब बात आ गई गवर्नमेंट की खरीदारी की, तो गवर्नमेंट के खरीदने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका जो एक्चुअल रेट है ना वहाँ आना चाहिए। गवर्नमेंट ने जो इस वक्त जो प्रेजेंट कवानीन है फॉरेन एक्सचेंज के, जो लोगों को जो डॉलर या अदर करेंसी खरीदने के, वो मैं समझता हूँ ओवर रेगुलेटेड है। तो उसकी वजह से ग्रे मार्केट बढ़ चुकी है। ग्रे मार्केट हम दूसरा अपना एक और चीज़, ये जो कमर्शियल बैंक्स को जफर साहब इजाज़त दी थी हुकूमत ने कि वो भी ये कारोबार कर सकते हैं, एक्सचेंज कंपनियों के अलावा भी आप जाके डॉलर उनसे लें और वो ख़रीदें, आप नहीं समझते कि कमर्शियल बैंक्स भी रिलक्टेंट हैं, वो इसमें नहीं आना चाहते? देखिए बात यह है, ये इनसाइट तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर वो आए हैं तो मैंने तो उनको हमेशा वेलकम किया है कि एक हेल्थी कंपटीशन होगा, कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, हमारे मजीद जो कारोबार है वो अच्छे होंगे। कंपटीशन तो हर काम में होता है। तो अगर वो रिलेक्टेंट थे उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, जाहिर है वो रिलेक्टेंट होंगे क्योंकि उनका जो बिजनेस एवेन्यू है वो 300-350 किस्म के उनके बिजनेस एवेन्यूज हैं।
क्योंकि एक्सचेंज कंपनी का तो जो है ना सिर्फ दो काम है, एक तो करेंसी की सेल परचेज या रेमिटेंस इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है जी। तो हो सकता है उनके लिए ये एक बहुत ही पीनट किस्म का बिजनेस हो और वो इसमें ना आना चाहते हो, क्योंकि उनके जो मेन बिजनेसेस हैं उससे उनका फोकस हट सकता है। लेकिन फिर भी ये जो बैंक्स की सब्सिडियरी है, अलग से उन्होंने एक पूरा वो सिस्टम खड़ा किया है, एक्सचेंज कंपनीज का सीईओज वगैरह डिफरेंट है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बैंकों को कोई इसमें इतनी परेशानी होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।